दोस्तों, साल 2026 को लेकर कई जगह चर्चा हो रही है कि इस बार गर्मी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तापमान इतना बढ़ सकता है कि आम इंसान का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस गर्मी से खुद को बचा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं अगर हम अभी से सावधान हो जाएं तो। देखिए, कोई भी मौसम हमेशा सुखदायी नहीं होता है और हर मौसम का एक जैसे बने रहना भी निश्चित नहीं होता है। मौसम बदलता है और जब अपने चरम पर पहुंच जाता है तो फिर मौसम दूसरे मौसम में प्रवेश करता है। वैसे ही गर्मी का मौसम आ गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन ये कभी भी अचानक से हमला नहीं करती। वो पहले थकान बन करके आती है, फिर सर का दर्द बनेगी, फिर शरीर में पानी की कमी बन करके आएगी और अगर समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो यही गर्मी जानलेवा भी बन सकती है। इसलिए सबसे पहले नियम, पानी को दबाव समझकर पीना शुरू कर दीजिए यदि आप गर्मी से बचना चाहते हैं। क्योंकि यदि अंदरूनी हम अपने शरीर को ठंडक रखते हैं तो काफी हद तक गर्मी से बचा जा सकता है, उसके दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। जब प्यास लगे तब तक इंतजार मत कीजिए, बल्कि समय समय पर पानी का प्रयोग जरूर करते रहिए और उसके साथ साथ में हो सके तो नींबू पानी, छाछ, बेल का शरबत, ORS, नारियल पानी और सौंफ का शरबत भी लेते रहिए। सौंफ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए क्योंकि सौंफ हमारे अंदर से ठंडक देती है, हमारे आंखों की रोशनी को तेज करने में ये सहयोग करेगी, साथ ही साथ हमारी आंतों को भी ठंडा रखेगी। इसलिए इसका उपयोग जरूर करें। दूसरी जरूरी बात कि दोपहर के समय में जहां तक हो सके तो बाहर निकलना अवॉइड करें। 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर ना निकले और यदि निकलते हैं तो प्रिकॉशंस के साथ में निकलिए। घर से बाहर जाना यदि बहुत जरूरी है तो गमछा, टोपी, छाता ये कपड़ा जरूर रखें। अपने कानों को ढक करके चलें। धूप और उठती हुई लपटों से खुद को बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहनिए और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करिए। टेरिकॉट और दूसरे तरह के फाइबर वाले कपड़ों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए क्योंकि सूती कपड़ा बहुत हद तक गर्मी से आपको बचाने की कोशिश करता है। तीसरी बात, अपने घर को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। खिड़कियों पर पर्दे लगाइए। दोपहर के समय आपके घर के अंदर गर्म हवा प्रवेश न करे, इसका ध्यान रखिए। कमरों में हवा आने दीजिए। रोशनदान वगैरह आप अपने खुले रखिए, लेकिन पर्दे उस पर लगा करके रखिए। पर्दों को गीला रखिए। पानी उन पर छिटकते रहिए। कूलर या पंखे का सही उपयोग करिए और अगर कुछ नहीं है तो अपने पर्दों पर लगातार पानी का छिड़काव जरूर करते रहिए ताकि जो खिड़कियों से और दरवाजों से हवा आती है वो ठंडी होकर के आपके घर में प्रवेश करे। दोस्तों, गर्मी में एक और बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो हमें ख्याल रखनी पड़ेगी, वह है हमारा खान पान। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि तला भुना आप ना खाएं, हल्का भोजन करें और जो मौसमी फल हैं उनका प्रयोग जरूर करें, जैसे खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है। साथ ही साथ छाछ, दही, सलाद ये ज्यादा खाएं जिससे आपकी शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो पाए। याद रखिए, गर्मी में पेट भारी होगा तो शरीर जल्दी थकेगा, हम जल्दी बीमार हो जाएंगे और गर्मी हमारे ऊपर ज्यादा असर करेगी। और अब सबसे जरूरी बात कि अगर किसी को भी चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो, उल्टी जैसे लगे, शरीर बहुत गर्म लगे या बेहोश जैसी हालत हो तो इसे नजरअंदाज मत करिए। तुरंत छांव में जाएं, पानी पिएं। दूसरे किसी को आवश्यकता हो तो उसे भी मदद करें, शरीर को ठंडा करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। और अब दूसरों की यदि मदद में सहयोग करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है जो आपकी इंसानियत को परखता है। और एक
इंसानियत की बात और कहना चाहूँगी कि अपने घर के बाहर बर्तनों में पानी जरूर रखें, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ इंसानों को नहीं हर जीव को सता रही है। दोस्तों, आने वाली गर्मी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जो आज संभल जाएगा वही कल सुरक्षित रहेगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, दूसरे लोगों का ध्यान रखिए, जिसको जरूरत हो उसकी मदद करिए और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि गर्मी से लड़ाई ताकत से नहीं समझदारी से जीती जाएगी। और यही हमारा जो हौसला है वो हमें हर मौसम से लड़ने के लिए तैयार बनाएगा। मेरी आवाज को जहां तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। मेरी आवाज को आप तक यदि पहुंच रही है, आपके दिल तक पहुंच रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो कृपया कमेंट जरूर करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी कही गई हुई बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे। एक बेहद ही अहम बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो मौसम की मार हम हर मौसम में झेल रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है प्रकृति से खिलवाड़ जो हमने किया है। तो हो सके तो इन गलतियों को सुधारते हुए अब हम फिर से नए कदम उठाएं, अपने घरों के आसपास एक न एक ऐसा वृक्ष लगाएं जो आगे चलकर हमें फल दे, हवा दे, छांव दे और प्रकृति को भी संभालने का काम करे। तो कृपया कर वृक्ष लगाने पर बहुत ध्यान देने की जरूरत हो गई है, अन्यथा ये तो कुछ भी नहीं है। 2026 के बाद 2027, 28 और हर साल बढ़ती हुई गर्मी का सामना हमें करना पड़ेगा। रास्तों पर चलते हुए नई नई बातें करना, अपनी बात को आप तक पहुंचाना, ये मेरे वीडियोस का मुख्य उद्देश्य होता है। मेरे वीडियोस का मतलब किसी बहुत खास विजुअल को आप तक पहुंचाने की जगह अपने उन बातों को आप तक पहुंचाना जो आपकी मदद कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, लोगों को जागरूक बना सकें अपने प्रति और दूसरों के प्रति। तो यदि मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं, आपको थोड़ा सा भी अनुभव होता है कि मैं जो कुछ भी आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत सही है, तो कृपया मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाइए, समर्थन दीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपकी सराहना, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं आगे अपनी बात रखने के लिए। आपके रिस्पॉन्स से ही मैं आगे के वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है अपने वीडियोस के साथ अपनी बातों को आप तक पहुंचाना। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई बात के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।